ये ट्रिप हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज करवाया है, लेकिन मैं अपनी पहचान बताना भूल गया। मेरा नाम है गुआन यंग निया। क्या आपको ये नाम याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप हैं हमारे स्क्वाड लीडर। अरे मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए लीडर बना हूँ। असली लीडर कुछ दिनों के बाद चुना जाएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट लिस्ट पढ़ता हूँ। जिनका नाम लूंगा वो प्लीज यस सर बोलिएगा। चलिए सब मिलकर बचपन की यादों को एक बार फिर से जीते हैं। हाँ, इसकी अपनी फैमिली में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन यहाँ चला है हमारी मदद करने। हाँ सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये स्कूल इवेंट है और आप यहाँ की मेंबर नहीं है, इसलिए प्लीज आप बाहर जाइए। इधर उधर मत देखिए, मुंह बंद रखिए अपना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या बात हो गई? ये इनको बोल रहे हैं उस तरफ। हेलो, आप यहाँ की मेंबर नहीं है, नई एडमिशन है। आपको यहाँ रुकने की अनुमति है ही नहीं। आप यहाँ रुक नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए यहाँ से बाहर जाइए। तुम कौन होते हो? ये किसने बोला है? अब लगी ना मिर्ची तुम्हें? अरे मेरी बात सुनिए। देखो क्या कहा उसने। आप लोग हंस क्या रहे हैं? अपनी अपनी जगह पर जाइए। चलिए जल्दी से। ये औरत पागल है, इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आंटी। हाँ हेलो आंटी। हेलो, कैसे हैं? आपको यहाँ की जानकारी चाहिए क्या? मैं तो बस यूं ही देख रही थी। हाँ देखिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरा लास्ट नेम जैंग है। अच्छा। हाँ आंटी। हाँ, मैं आपको स्कूल का इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाँ ठीक है। हमारे स्कूल में पहले 15 प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे और इस साल 5 कोर्सेज और ऐड हो गए हैं और हम जल्द ही एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो खास तौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए बनाई गई हैं। आप देख सकती हैं। जी आंटी। जैंग मैडम, हाँ? टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बेकार है। मिस्टर गुआन, आप एक दूसरे को जानते हैं? सिर्फ जानते नहीं, अच्छी तरह से जानते हैं। पुरानी जान ये पहचान तो है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। आंटी, मैं आपका फॉर्म भर देती हूँ। हाँ, ठीक है। नाइस। मेरा नाम है शुशुलान। ओके। इनका सिर्फ एक ही काम है और वो है अपने बेटे के पीछे पीछे भागते रहना। बाकी अरे दुनिया में क्या हो रहा है इससे उन्हें इनकी कोई बात पर लेना ध्यान देना मत नहीं दो। है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इन्हें मार्केट की बहुत जानकारी है, सारी जगह जाती क्या रहती मतलब है तुम्हारा? अपने बच्चे का ख्याल रखना गलत है क्या? तुम ध्यान नहीं रखते? इसके जैसा बाप मैंने दुनिया में नहीं देखा। इसकी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बस पूरा दिन घूमता रहता है, रूप जमाता रहता है। और ठीक है, मैं यहाँ पर आई तो तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा और तब बनूंगी मैं लीडर। हाँ, जान लो। ओह ऐसा, कॉन्फिडेंस तो देखो तुम्हारा। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, ये तो तुमने अभी अंदर देख ही लिया ना। यहाँ पर साइन करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जैंग मैडम, आप इनका एडमिशन करवाइए, मैं आपको क्लास में मिलता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने कर दिया, थैंक यू। पर देखिए, अगर आपके पास और कोई जानकारी हो तो मुझे दे दीजिए, मैं घर जाके पढ़ लूंगी। हाँ ठीक है कुछ? अच्छा, ये लीजिए। लाओ गुआन, शूलांग तो सीनियर्स के कॉलेज में गई थी, लेकिन अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो? सब कुछ सही जा रहा है, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी। हाँ मैं कह रहा हूँ, अरे कुछ नहीं होता, तुम काम करो, चलो।
आप में से बहुत स्टूडेंट्स यहाँ नए हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हेलो ओह, टीचर, हेलो। मैं आ सकती हूँ? आइए प्लीज। आज मेरी क्लास का पहला दिन है। आपका स्वागत है। चलिए हमारी नई स्टूडेंट को हमारे क्लास में वेलकम करेंगे। तालियां हो जाए इनके लिए। ये बहुत अच्छी इंसान है। मैं हूँ शुशुलान। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए शुलान जी, यहाँ बैठ जाइए। हाँ, थैंक यू। हेलो, जाउडी। मैं शुशुलान। हाय, बैठिए। हेलो जैंग मैडम। गुआन जी, आप फिर से लेट आए हैं आज। हाँ, ओह मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। हाँ इसके लिए पॉइंट कटेंगे आपके। हाँ 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 हाँ। आइए बैठिए। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग हाय। हेलो, हेलो, कैसी हैं आप? पता नहीं इतनी देर में क्यों आने लगे? ठीक है दोस्तों, क्लास पे ध्यान दें। अब हम क्लास शुरू करने हाँ वाले हाँ हैं। हाँ, क्लास शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, आखिर एडमिशन ले लिया। हाँ, अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। मैं बस ये कॉलेज देखने आई हूँ, ताकि कोई किसी को उल्लू ना बना सके। समझे मेरे लल्लू? ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, तो फिर तो आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। असली हीरा आग से नहीं डरता। सुनिए टीचर, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। इनका ही ध्यान नहीं है। किसका ध्यान नहीं है? गुआन जी, हाँ, आप जरा पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ओके ओके टीचर। हाँ। वैसे आपका आंसर गलत है। तुम्हें बोला ना, थोड़ी देर चुप रहो। थैंक यू। रहने की भी रहनी दीजिए, मैं करती हूँ ना। ओह थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ, लगभग हो ही गया है। देखिए ये कितना आसान है। ये ऐसे आज हम लोग केक बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स ग्राम डेट के साथ बनाने हैं। आप लोग एक एक करके बनाएंगे। दो दो के ग्रुप बनाइए और उसमें काम करिए, ठीक है? सुनिए टीचर, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या मैं आपकी रहने मदद दीजिए, मैं कर करूँ? लूंगी। तुम इसे पढ़ लो। लाइए, मैं करता हूँ। हाँ हाँ, बस ऐसे ही। हाँ देखिए, इसे ऐसे करना होगा। अपनी सीट पर जाइए। ब्यूटी विद द केक। 1 2 3। एक मिनट, मेरा केक कैसे बना है? देखो तो, आगे देखो। देखो, मैं फोटो खींच अच्छा रहा बनाया था ना? और आप बीच में आ रहे अच्छा हैं। सुनो, ये एक क्या बात कर रहे हैं बताइए आप? मुझे। इनकी बीवी मिसेस ग्वान बहुत ही अच्छी है। ओह, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैं इनको नहीं इनकी जानती, बात पर मैं इनकी ज्यादा वाइफ ध्यान को मत जानती दीजिए। हूँ। ये तो ऐसे ही बोलती बहुत रहती अच्छी है। मेरी बीवी भी इतना अच्छा केक नहीं बना सकती पर मैं उसे जितना मिलना आपने चाहूंगा। बनाया। ओके ये गाइस, क्या है? सब अपनी सीट पर ये जाइए। लीजिए आप। बैठ जाइए, जल्दी से जाइए और बैठ जाइए। बढ़िया। मैंने आप सबके केक्स देखे जो आपने आज बनाए। आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं आपको पॉइंट्स दूंगी। डिंग डिंग, 6 पॉइंट्स। अरे कमाल है, वेरी गुड। शुक्रिया। गुआन यान यान 7 पॉइंट्स। तुमने तो कमाल कर दिया गुआन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। शुशुलान 6.5। अरे वाह, सुनिए बढ़िया। सुनिए सुनिए, शायद आपसे गलती हो गई है। देखिए, केक की शेप और कलर पर मत जाइए। क्या कह रही हैं आप? ये आप क्या कर रही हैं? दोनों केक्स की खुशबू तो एक जैसी है, फिर इन्हें ज्यादा पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं? कुछ लोग अपनी टीचर की बात नहीं सुनते, इसलिए। मेरे पॉइंट्स तो आपसे कम हो ही नहीं सकते। शुलान, क्या आपने अपने हाथ का बना केक खा के देखा? नहीं तो? आपने जो केक बनाया वो बाहर से तो अच्छा है, लेकिन अंदर से कच्चा रह गया। क्या कच्चा था? ये हो ही नहीं सकता। वैसे क्या आपने कल पढ़ाई की थी अच्छे से? हाँ, जानते नहीं, मैं नहीं हूँ। हमने भी पहली बार केक बनाया है। जैंग मैडम, मुझे बताइए मैं सही हूँ या नहीं? इस तरह का कपकेक बनाने के लिए क्या ओवन का टेम्परेचर सही होना चाहिए या नहीं? कम टेम्परेचर रखने से केक के अंदर हवा तेजी से एक्सपेंड नहीं होती है और जल्दी पकाने से केक बाहर से क्रैक हो सकता है। बाद में उसे हाई टेम्परेचर पर बेक करने से वो इस तरह गोल्डन बनता है। मैं सही हूँ ना मैडम? बताइए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। अरे हाँ, गुआन जी, आप तो हमेशा सही हाँ, होते थैंक यू हैं। थैंक यू। केक मास्टर बन गए। सामने से अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, अंदर से भी टेस्टी होना चाहिए। अब तो आपको हार माननी ही पड़ेगी और इसका सबूत हम सबके सामने रट नहीं है। मानती। ये लो, आप खुद ही टेस्ट करके देखो। बहुत अच्छा है ये, खाने में भी लजीज है। कितना सुंदर बना है, देखिए। हम बाकी सबके पॉइंट्स देखेंगे। हाँ बिल्कुल। आनलिन 7 पॉइंट्स। वेरी गुड, थैंक यू। क्या बात है। आंटी, क्या हुआ?
माँ पढ़ रही हैं। क्या कह रहे हो तुम? अरे बाप रे, आंटी को क्या हो गया? उस दिन माँ ने कॉलेज में एडमिशन लिया और आज घर आने के बाद से ही पढ़ाई में बिजी हैं। खाना भी नहीं खाया है, किसी चीज का होश नहीं है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मैं उनके लिए केक लेकर आई हूँ। मैंने उनके ऑफिस में फोन करके पूछा, वहाँ के टीचर्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। माँ ने कॉलेज में बेकिंग की क्लास ली थी, उसमें हर महीने एग्जाम्स होते हैं और 2 सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं। टेस्ट में पूछते हैं अलग अलग केक बनाने के लिए कौन से और कितने ग्राम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितनी देर उसे फर्मेंट करना है, कितने टेम्परेचर पर पकाना है। अगर पढ़ाई नहीं की तो उन्हें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत मुश्किल है। हे, देखो तुम्हारी माँ क्या ढूंढ रही है। देखो आंटी। माँ, हाँ? आप ये ढूंढ रही है ना? अरे ये तुम्हारे पास मैं है। यूचिंग से आपकी तारीफ कर रहा था। आपने वादा किया था 45 मिनट पढ़ाई करेंगे, अभी तो आधा ही घंटा हुआ है। उन्हें आराम करने दो। देखो ये भी चाहती है कि मैं थोड़ा सा आराम करूं। इतनी देर बैठकर मेरी पीठ दर्द करने लगी है। माँ, देखो ना। जैंग मैडम ने मुझे बताया कि हमें आप पर ध्यान देना होगा। आपकी पढ़ाई होने के बाद मुझे उसे चेक करके साइन करना है, समझ रही हैं आप? मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, मेरी उम्र हो गई है, अब कितनी पढ़ाई करूं, मुझसे नहीं होता। माँ, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना, आपको कैसे याद नहीं रहता बताइए? लेकिन मुझे तो, चलो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ ताकि मेरी याददाश्त अच्छी हो। माँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्लास में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप टॉप 3 में नहीं आ सकती तो कम से कम टॉप 5 में तो आइए। सारे स्टूडेंट्स रिव्यू के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं और आप पढ़ाई ही नहीं कर रही। आप बस ब्रेक थोड़ा लेकर यूं सा। वक्त बर्बाद मत कीजिए, जल्दी करिए। इतना मत बोलो। अच्छे से पढ़ना आंटी। तुमने बचपन में जो तुम्हारी माँ से सुना वही बोला ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ये अचानक से क्लास में क्यों एडमिशन ले लिया? पता नहीं, अचानक ही एडमिशन ले लिया इन्होंने और बुक्स भी ले आए। बस थोड़े खा रही हूँ ताकि दिमाग दौड़े। मतलब अब तुम्हारी माँ हमारे आगे पीछे नहीं रहेंगी। ऑयल वापस निकलने लगता है, उससे ऑयल को। आंटी, हाँ? थोड़ा पानी पी लीजिए। हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, आप चलेंगी हमारे साथ? अरे नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, मुझे काम है। आंटी, आप बहुत देर से बैठी हुई हैं, ज्यादा देर बैठना अच्छी बात नहीं है, चलिए ना। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ ना, कल टीचर मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे कुछ तो आना चाहिए ना। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत याद हो पा रहा है। अरे मुझे याद तो कर लेने दो, है ना बेटा? ठीक है, आप पानी तो पी लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम ठीक लोग है। जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जाओ। तो इसका जवाब था, अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सवाल क्या था? हाँ, और जवाब क्या था? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ऐसे ही।
यहाँ से गुजर रहा था। ये तुमने ही रखा था ना ज़ेनली? ओह, वो मैं सुपरमार्केट गया था तो वहां से खरीद के ले आया। इसे वापस ले जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना? थैंक यू। ये मैं नहीं ले सकती। हे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। और तुम? मैं ठीक ही हूँ। हाँ, सब सही चल रहा है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ज़ेनली? हाँ, यहाँ वापस मत आना तुम। हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब हमें एक दूसरे के बिना जीने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, समझ गया।这个世界围成一圈，在边缘我看风哭整片，大多时间学着道歉，可明明已泪流满面，没人察觉，没人去。谁在意我出现的时间？也想谢谢，也想许愿，可承认有谁帮我圆？我的世界。我的眷恋，大不了如此分后再约。若是有天岁月和解，我一定比现在愉悦。别让爱无从感觉。माँ, मैं आ गया। अरे बेटे, तुम आ गए। मेरी पढ़ाई हो गई है। ऐसा करो, अब जल्दी से मेरा टेस्ट ले लो और उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप पे शेयर कर लेना। हाँ हाँ, कर लेंगे। पहले इसे तो नहीं रख दूं। नहीं, इसे अरे, वहाँ रख दो। वो हमारा मॉनिटर है ना, उसने पहले ही सबमिट कर दिया है। मैं लेट हो गई हूँ। चलो ना। मॉनिटर कौन है? अरे वो जाने दो ना, मत पूछो। जल्दी करो, ये सब अरे, रखो और चलो। जल्दी हाँ, करो, आराम से। मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो। चलो चलो, हाँ। आओ, बैठो बैठो। बस 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, ये चश्मा यहाँ रखती हूँ। मैं शू किंग फेंग, शू शूलान का बेटा, और अब शू शूलान का टेस्ट रिकॉर्ड होने जा रहा है। गार्लिक ब्रेड कैसे बनाते हैं? माँ, रेडी होने दीजिए। चलिए शुरू कीजिए। गार्लिक ब्रेड कैसे बनाते हैं? सबसे पहले पानी और शक्कर को एक ग्लास बोल में डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। उसके बाद उसमें यीस्ट डालते हैं और मैदा और मिल्क पाउडर प्लेटफॉर्म पर लीजिए। और तीसरा, फिर उस आटे में शक्कर का पानी डालिए। इन सबको मिलाकर नरम आटा गूंद लीजिए। हो गया? हाँ, मैं इसको सेंड कर देता हूँ। क्या भेज दिया? सुनो स्टूडेंट्स, मैंने सबका वीडियो देखा। टॉप 5 पर ध्यान दो। देखो वो कितनी मेहनत करते हैं। उनकी तरह आप भी मेहनत करो। समझ गए ना? देखा, मैंने इतना याद किया, पर तुम इतना लेट क्यों आए और मैं चूक गई। माँ,
हर बार फर्स्ट 5 में आने की जरूरत नहीं है। हाँ है, मुझे फर्स्ट 5 में आना है। टीचर ने कहा है कि हर रोज अपना होमवर्क पूरा करो, अगर नहीं कर पाए तो वो घर वालों को बुलाएंगी। लेकिन माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो कैसे आऊँगा? हाँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो टॉप 5 में आना ही है। माँ, एक तरकीब है। यूजिंग को आपका रिलेटिव बनाते हैं, मैं जैंग मैडम से बात करता हूँ। कौन? यूजिंग। क्या यूजिंग मेरी पेरेंट बनेगी? तुम्हें क्या लगता है? माँ, मैंने बस एक बात कही है, हाँ या ना आपकी मर्जी है। अरे आबा, पढ़ाई करना बंद कीजिए और थोड़े से फल खा लीजिए। कितनी देर हो चुकी है। बस होने ही वाला है। आए, बहुत थक गया आज के लिए चलो इतना ही काफी है। हाँ, कितनी मेहनत कर रहे हो। आपने कॉलेज में भी इतनी पढ़ाई नहीं की होगी जितनी आप कर रहे हो। आयो, ये लो। हाँ, लाओ। सुनो, तुमने ये देखा ही नहीं, आज हमारी मैडम ने क्लास में मेरी तारीफ की और फिर उस औरत ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे खा ही जाएगी। हाँ, एक बात तो है, मैं उससे काफी बेहतर था। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ, उसे भी देना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, देखो, मुझे तो मालूम है क्या करना है। तब तो आपका प्लान बड़ा ही अच्छा है। सही कहा तुमने, बस देखती जाओ। हर रोज हमें इतना होमवर्क मिलता है कि उन्हें तैयारी का मौका भी नहीं मिलेगा, और वो यूचिंग को तंग भी नहीं करेंगी। बहुत अच्छे। ओह, तुम आ गए। तुमने कुछ खाया? आओ बैठो, बेटे। तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। मेरे जैसे इंसान के लिए इतनी तकलीफ क्यों? ये हमारे लिए है क्या? हाँ, ये सब तो इनकी उम्र के बच्चों के लिए है। शायद बेबे के लिए लाया होगा और उसने मना कर दिया होगा। ये लड़का पागल हो चुका है। दिन भर पड़ा रहता है, सोता रहता है और रात को यहां वहां घूमता है। मुझे तो अब टेंशन होने लगी है। हाँ, अब आप उसे और मत बिगाड़ना। इतना बचपना ठीक नहीं है। अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ढीला छोड़ो हाथ को। हाँ, ऐसे। और थोड़ा। यूचिंग, हाँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओ आंटी, बोलिए ना, आप सीधे बोल सकती हैं बात को। वो ऐसा है कि मेरा बेटा तो बहुत बिजी रहता है, घर आने का कोई समय ही नहीं है, और कॉलेज में सारे असाइनमेंट टाइम पर पोस्ट करने होते हैं। मैंने उससे बात की थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पेरेंट बनो, ताकि तुम दोनों में से जो भी फ्री होगा वो ग्रुप में मैसेज कर देगा। बस इतना ही। आंटी, कोई बात नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही काफी है। ऑफ कोर्स मैं आऊंगी, जब भी मैं फ्री रहूंगी आपकी हेल्प करूंगी। ये हुई ना बात। लेकिन बेटा, एक और रिक्वेस्ट है। माँ, ये कह तो रही है आपकी हेल्प करेगी, आपको और क्या चाहिए? तुम्हारे डैड भी हमारे बेकिंग क्लास में ही हैं। उम्मीद है तुम मुझे और उन्हें एक ही जैसा ट्रीट करोगी। मेरे डैड? हाँ, तुम्हें पता नहीं था, क्योंकि तुम्हारे डैड इस ग्रुप में हैं और उन्होंने सबकी शुरुआत की है, सबको इस कॉलेज के बारे में बताया, तो हमारे ग्रुप में कईयों ने इस क्लास को ज्वाइन किया और नाम लिखवाया। वो इस ग्रुप के मॉनिटर हैं। जब तुम गुआन अंकल से मिलने जाओगी तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, देखेंगे।
अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालो। डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करो। ठीक है, अब यीस्ट डालें। आप लोग क्या बना रहे हैं? मैं तुम्हारे डैड को केक बनाना सिखा रही हूँ। इसमें अंडे डालो। अभी तक फेंटे नहीं है। आप लोग इस वक्त केक क्यों बना रहे हैं? अरे ये मेरा होमवर्क है, मुझे बनाकर कल सबमिट करना है, इसलिए आज बनाकर देख रहे हैं। इसी बहाने थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले नाश्ता बनाते ना, उसके बाद डिजर्ट बनाते। मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, हम ये जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ज़ैन अली, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। तुम टैक्सी चलाने का काम करते रहो, अच्छी बात है। हम दोनों तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है बच्चे? अब तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है, तो अगले महीने से घर में हाथ बटाओ और घर खर्चे में साथ दो हमारा। हाँ, काफी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि खाना, इलेक्ट्रिसिटी और पानी और इंटरनेट का भी बिल आता है, तो क्यों ना तुम इनका ख्याल रखो। आप लोग मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? मैं तो काफी छोटा हूँ अभी। अब बेटा, तुम्हें घर खर्च में हाथ बटाना चाहिए, ये जरूरी है। बिल्कुल सही। देखो, महीने के 2-3 हजार इतने ज्यादा नहीं है। मापा, ऐसी बात नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, लेकिन मेरी कमाई इतनी नहीं है ना। पेट्रोल का खर्चा छोड़कर जितना बचता है मुझे उतना ही मिलता है। मेरे पास और पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ ज़ैन अली, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मुझे माफ करना बेटे। अगले महीने से तुम्हें हम लोग घर पर खाना नहीं दे पाएंगे। हाँ, समझ गया पा। ये पक्का उस कॉलेज जाकर ये सब सीख रहे हैं और इसीलिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं। बेटे, किंग फेंग, मैं आज दोपहर के ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ। आज शाम 6 बजे गांव सर के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी गई है। उनके रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन हम लोग तो अटेंड नहीं कर पाएंगे। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ पता है कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करने वाले हैं? मैंने सुना है कि हॉस्पिटल उन्हें फिर से कंसल्टेंट के तौर पर जॉब दे रहा था, पर उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया। वो वापस अपने होम टाउन जाने वाले हैं। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम दोनों की मेहनत की वजह से हुआ। इस हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट सेंटर बना, वो भी तुम्हारी वजह से। ऑपरेशन के लिए हम राइट चेस्ट में एक छोटा सा इंसिजन करेंगे और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ठीक करेंगे। ओके। गाओ सर। हाँ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम ऑफिस में नहीं थे, तो मुझे लगा तुम घर चले गए होगे। लेकिन आज तो आपके लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया गया है। हाँ, वो खत्म हो चुका है। सब लोग सिंगिंग हॉल में गए हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं गया। माफ कीजिए, आज एक ऑपरेशन था तो मैं नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, तुम ऑपरेशन करके थक गए होगे। जाओ चेंज करो और आराम करो। हाँ गाओ सर, आपने कहा था ना आप मेरी शादी पर जरूर आएंगे। आप यूं अचानक गुआंगझू क्यों जा रहे हैं? ऐसी क्या वजह है? मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। अब मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहां जाकर सेटल हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी और यूचिंग की शादी होगी, तब वापस आ जाऊंगा। हाँ बेटा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम फैमिली का ख्याल रखना, अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं अब चलता हूँ। तुम्हारी माँ के लिए ये आसान नहीं था तुम्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना। किंग फैंग, मुझे मेरे बेटे से दूर नहीं जाना। तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारा जैसा टैलेंट इस हॉस्पिटल में बना रहे, इसके लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। प्यार में दुख सुख ये सब आते ही रहते हैं, उसे प्यार दो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा डटे रहना चाहिए, ठीक है? किंग फैंग, तुम्हें यूजिंग का अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। समझ गए मेरी बात? हाँ किंग फैंग, तुम ठीक तो हो? किंग फैंग, डॉक्टर होने के नाते ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक शुरुआत भर है। ये काम कभी भी आसान नहीं था और ना ही कभी आसान होगा बेटा। थैंक यू गाओ सर, आपने हमेशा मेरे डिसीजंस को सपोर्ट किया है। किंग फैंग, क्या तुम कभी मुझे अपनाओगे?
डैड, डैड, क्या आप मेरे लिए रुक नहीं सकते? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा। आओ गाइस, कुछ खाते पीते हैं। बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। तुम देखो। इनका मेन्यू तो देखो। तुम भी बताओ तुम्हें क्या वो चाहिए? कपकेक हम तो चाहेंगे एक अच्छी सी कॉफी। शोलन, तुम क्या लोगी? मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो लो। ये सब बहुत महंगा है यहाँ पर। एक ग्लास के लिए 20-30 युआन। एक बात बताएंगे क्या? आपके पास सादा पानी है क्या? मैं वही लूंगी बस। अरे ऐसे कैसे बातें कर रही हो? हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, कुछ तो लो। मैं यहाँ की परमानेंट कस्टमर हूँ। 20% ऑफ है हर कप पे। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। चलो मैं बताती हूँ क्या लो। कोल्ड ब्रू कॉफी तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, या ग्रेप फ्रूट टी अच्छी रहेगी तुम्हारे ठीक लिए? है, तो फिर मैं टी लूंगी। कॉफी पीने की आदत नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं लेती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं 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 नहीं, मैं दूंगी, मैं दूंगी। अरे नहीं नहीं, बाद में ट्रांसफर कर देना। हम अक्सर ही ऐसा करते हैं। ऐसा। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। रुको 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 रुको, पहले पिक लेते हैं सब। ऐसा करना है। हाँ, देखो, हंसो हंसो। 1 2 3। देखा कितना प्यारी फोटो आई है। मैं भेज देना। ग्रुप पे सेंड करती हूँ। हाँ, मुझे भी सेंड में डालूंगी। किया सबको सेंड। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। अरे हाँ हाँ, चलो काम की बात करते हैं ना। हम लोग इस वीकेंड बाहर जाने वाले थे ना, आउटिंग पे। अरे हाँ, मैं एक्टिविटी प्लान करने में माहिर हूँ। मैं बताऊंगी सब कुछ। अरे नहीं, हमारे कॉलेज ने गाड़ी बुक की है। बस हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और साथ में वहाँ जाते हैं। हाँ हाँ, यही सही ऐसा रहेगा। है क्या? हाँ, तुम हमारे साथ इतनी घुलती मिलती नहीं हो ना। एक्टिविटीज अटेंड किया करो, तब समझ आएगा तुम्हें। सही कह रही चलो है। हमारे साथ। अरे हाँ, मैंने एक नया DSLR खरीदा है और मैं बहुत दिनों से फोटोग्राफी भी सीख रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। इस बार हम सब ग्रीन और ब्लू कलर थीम में ड्रेस अप होंगे, फिर मिलकर फोटो लेंगे। बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम वो हानफू पहनोगी क्या इस बार, या कुछ और? मैं कुछ और क्यों पहनूंगी? मैं तो इस बार हनफू ही पहनूंगी। हम बिल्कुल रानियों की तरह सजेंगे। हानफू के साथ बनाने के लिए मैं बहुत सारे हेयर स्टाइल्स भी जानती हूँ और मैंने कई सारे हेयर बैंड खरीदे हैं। का हेयर स्टाइल करूँगी। अरे वाह, वैसे तो मैं वो सब पहनती नहीं, लेकिन तुम पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हर किसी का हेयर स्टाइल अलग अरे होगा। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। तुम लोगों को ये सब करने का टाइम कहाँ से मिलता है? और बच्चों का क्या? उनकी देखभाल? उनकी देखभाल? मेरी बेटी एक माँ है और इसकी नाती पोतियाँ स्कूल जाती हैं। क्या तुम लोग उनकी हेल्प नहीं करते क्या? अरे ये तो कितनी सिखाओ दूरी हो यार। गई है अभी से। हे, ये देखो, ये सबसे सुंदर फ्लावर अरेंजमेंट है हमारे क्लास के। सुंदर है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर देखो। हाँ, इसकी उम्र पता है कितनी है? हाँ, लेकिन यंग लगती है बहुत। धोखा खा बहुत गई ना? बढ़िया। ये मुझसे 5 साल बड़ी है। तुम हाँ? गेस नहीं कर पाई। क्या कह रही हो? दिखाओ मुझे फिर से, देखूं एक तो सही। ही मंत्र है, फिक्र मत करो। किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचना ही अच्छा रहता है। इस तरह हमें शांति मिलती है। तुम लोगों को कहना बहुत आसान लगता है कि फिक्र मत करो, लेकिन इस एज में उन्हें करियर बनाना पड़ता है। पढ़ाई में बिजी होते हैं। अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा? बताओ ना, मुझे चैन नहीं इनको मिलेगा। जवाब देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, पर बाद में पता चला कि वो कितना गलत था। मेरे बेटे बहू को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि मैं कितनी कंट्रोलिंग हूँ। मुझे गुस्सा आ गया और मैं वो घर छोड़ के चली आई। लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरी जिंदगी का गोल्डन टाइम है। बच्चों को पैदा करो, उन्हें बड़ा करो, हाँ, पालो सही कह रही पोसो, इसी में जिंदगी निकल जाती है।
अपने लिए टाइम कब निकाले हम बताओ। हाँ, हमें ऐसे ही ट्रैवल करते रहना चाहिए, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। हम एक होटल से दूसरे होटल में जाएंगे, पहले से अच्छे होटल में बुकिंग करके रखेंगे, वहाँ जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, गेम खेलेंगे, जो दिल में आएगा करेंगे। हाँ, मुझे खासकर वो गेम खेलना पसंद है, वेयरवुल्फ। बड़ा ही एक्साइटिंग गेम है। सही कह रही हो तुम। हाँ, शुलान, मुझे डियरिंग वाले गेम पसंद नहीं है। बच्चों के बारे में तब सोचा जब उनके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो उसकी जरूरत नहीं है। वो बड़े हो गए हैं। खाना भिजवाना है तो एक फोन करो और डिलीवरी कर दो, खाना उनके घर तक पहुंच जाएगा। आपको पोते पोतियों के पास नहीं रहना है, हमें भी तो बाहर जाना होता है। उन्हें संभालना है तो आर्ट गैलरी ले जाओ या कॉन्सर्ट ले जाओ, ताकि आपका भी टाइम पास हो और बच्चे भी कुछ सीखें। ये चीजें सिर्फ बूढ़ों के लिए थोड़ी होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल बच्चे सही भी कह रही हो देख के सीख सकते हैं। मेरी बात ये गांठ बांध लो। अरे मैसेज आ गया, देखें देखें किसने भेजा। अरे ये देखो, मैंने कल पिलाटेस का बड़ा ग्रुप ज्वाइन किया है। 180 से ज्यादा लोग हैं वजन घटाने के लिए। अच्छा, मुझे भी ऐड देखो, करो, मुझे भी ऐड करो, मुझे भी करो ना। अरे तुम भी ऐड हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दिखाओ दिखाओ, मैं करती हूँ, दिखाओ। लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे ऐड करते हैं। क्या मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, कोई प्लीज रुको, मदद रुको, करो। मैं बताती हूँ। अरे बस, यहाँ हाँ, देखो देखो ना, ना, ये देखो काम तो बहुत हाँ। आसान है। अजीब है, आजकल माँ तुम्हारे पीछे पीछे सब जगह नहीं आती। मुझे आदत नहीं है इस बात की। तुम्हें तो अच्छा लगता है ना? हमारे घर का डेकोरेशन हो गया क्या? हो तो गया है, लेकिन अभी वेंटिलेशन का काम बाकी है। और कितना टाइम लगेगा? कम से कम 3-4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। और फर्नीचर का क्या? वो सब तो हो गया, बस वर्कर्स आकर उसे सेट कर देंगे। और गेस्ट लिस्ट का काम? वो भी हो गया। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? क्या भूल रहा हूँ? हम शादी की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रजिस्टर कहाँ करना है ये किसी ने बताया ही नहीं है हमें। उसका क्या करना है? तुम्हें टेंशन हो रही है? नहीं, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है, हाँ, कि किसी को ये बात याद क्यों नहीं है अभी तक। क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम? वो जगह देखो, वो विशिंग पूल है। तुम ये सब में मानते हो? असल में मॉल्स में ऐसे पूल्स बनाते हैं यंग लोगों को उल्लू बनाने के लिए और पैसे कमाने के लिए, बस। हमारे लिए हमारी कहानी एक फेरी टेल से कम नहीं है, तो ये सच ही होगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर मैं एक दिन तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आज मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक परफेक्ट वेडिंग दूंगा। फिक्र मत करना, सब अच्छा होगा। अब लेफ्ट लेग, हाथ ऊपर ले जाइए और नीचे बैठने की कोशिश कीजिए, ऐसे। अब इस तरह से घुमाइए। अरे देखो, ऐसे नहीं, मुझे देखो, ऐसे करना है। हाँ, बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर क्या बकवास है? हाँ, देखो मैडम आ गई, शायद वो कुछ बताना चाहेंगी। हाँ, हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, सुनिए मैम। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम कुछ दिनों से क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन इसे ठीक से मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की जरूरत है। तो अब हम लोग क्लास का एक मॉनिटर चुनेंगे। अरे वाह, ये तो कमाल की बात बढ़िया। है। मैं पार्टिसिपेट अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? मैं खुद। टीचर, मैं खुद को करूँगी, बढ़िया रहेगा। आइए, अरे आइए, वाह, बात क्या कीजिए बात हम है। लोगों से। अब मैं बोलती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, और मेरा नाम है शुशुलान। मैं चुनियांग के सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक मीडिएटर के तौर पर काम करती हूँ। अगर आपने मुझे मॉनिटर चुना तो मैं पूरे दिल से आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। और क्लास के बाद मैं तुम्हारी अपनी बहन बनना चाहती हूँ। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, सास बहू का झगड़ा है तो, या कोई फैमिली में और बात है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। आप मुझे अपना ही समझिए और मुझे वोट दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। वैसे मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे सभी अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना? मॉडर्न स्कूल में मैं एक टीचर हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं ये कह रही थी कि आप आ रहे हैं? कहाँ हैं आप? हाँ, वो रहे। हाँ, देख लिया। अच्छा, थोड़ी देर बाद आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो फिर आराम से आइए, मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, सब मुझे देखकर यहीं पर फिदा हो जाएंगे। हाँ, सही कह रही है। ठीक है, कोई और स्टूडेंट है? हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत एंथुसियास्टिक हैं, इसलिए मैं भी पार्टिसिपेट करने की सोच ही रहा हूँ। अरे बिल्कुल, क्या बात है, अपने आप क्या इंट्रोड्यूस बात है। करिए। मैं आप लोगों की तरह कोई स्किल्स नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मेरे पास एक ऐसा बंदा है कि उसे बहुत सारे वोट्स मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आप मिलना चाहती हैं उनसे? तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। अरे कुछ तो बताइए। हाँ हाँ, बताता हूँ। ये तो बस ऐसे वैसे ही जल्दी ही वो हमारी बेकिंग क्लास भी ज्वाइन करने वाले हैं, वो बस आते ही होंगे। हाँ, अरे अच्छा, ऐसा क्या? है वो? हमें भी तो बताए। लो आ गए वो, अंदर आ जाइए आप। हेलो 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 लाउगान, कैसे हैं आप सब? मैं अभी अभी आया हूँ। मैं यहाँ पर नया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपके साथ पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और मैं यहीं रहूँगा। अब मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि ये आखिर हैं कौन। हाँ, मेरे दोस्त का नाम है गाओ जियालिंग, यानशी हॉस्पिटल से अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिटायर हुए हैं। एक दिलचस्प बात और बताता हूँ लेडीज, ये अभी भी सिंगल है, बिल्कुल सिंगल। अरे अरे क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए उन्हें। रुक जाइए, क्या बोल रहे हो तुम भी? देखिए, मुझे लगता है आपको मौका जरूर मिलेगा। हाँ, चांस मत खो देना। आइए गाँव सर, आपस में बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर गाव, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। थैंक यू। मेरा स्वागत करने के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ, आज की क्लास का सब्जेक्ट है एक अच्छा एग टार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों? अरे वाह, चलिए मजा आ गया। चलिए, अरे हमारे साथ चलिए ना। अरे चलिए। अरे धक्का मत दीजिए, चल रहे हैं। आ जाइए। लगवान, क्लास का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कितना अच्छा है ना, हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर आ गया है, कितनी मदद होगी। सही कह रही हो तुम।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会望到璀璨，我想一生慢慢残着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的